एवरीवन। आज हमारी जो वीडियो चलने वाली है ये वीडियो काला कद्दू के से रिलेटेड है। और ये काला कद्दू जो है ये हमारे इलाके में आम पाया जाता है। ये जब यहाँ क्रॉप्स की फसल लगती है तो उसके साथ ही जगह जगह पर पगडंडियों के किनारों पर, खेतों के किनारों पर, जगह जगह पर ये काला कद्दू का जो बीज हैं वो लगा दिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये काला कद्दू जो है ये जैसे जैसे क्रॉप्स के पौधे बड़े होते हैं और वो बड़े होकर तकरीबन 4 से 5 फुट तक चले जाते हैं, तो साथ साथ ये कद्दू की बेल जो है, ये काले कद्दू की बेल ये भी उसके साथ साथ चलने लगती है और उसी के स्टेम के साथ ये स्ट्रेच हो जाती है और वो उसी तरह से ये फिर आगे बढ़ती रहती है। और वहीं पर कुछ उसमें और ज़्यादातर मैं आपको बताना भूल गया बात, सॉरी। तो इसमें ये क्योंकि काला कद्दू होने की वजह से ये साथ ही जब 3 से 4 पत्ते इसमें आ जाते हैं तो साथ ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। फ्लावरिंग भी इसमें जो आती है वो भी तकरीबन 70 से 80% उसमें फीमेल फीमेल उसमें फ्लावरिंग आती है। और तकरीबन ज़्यादातर उसमें जितनी भी फ्लावरिंग आती है, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि उसमें कद्दू ना आए। तो उसमें फ्लावरिंग जो है वो हमेशा ज़्यादातर 70-80% उसमें फ्लावरिंग जो आती है वो फीमेल फ्लावरिंग आती है। तो फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जब भी आप खेत में जाते हैं तो आपको कोई ना कोई कद्दू एक दो हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाते हैं। तो ये सिलसिला इनका चलता रहता है। तो ये कद्दू हमारे यहाँ इसलिए बहुत ज़्यादा कामयाब है यहाँ के इलाके में। तो ये कद्दू जितने भी हैं ये हमारे पास इसी तरह से चलता रहता है काम। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये कद्दू की जितनी भी वाइन है ये ब्लैक कद्दू है। ब्लैक पम्पकिन जितना भी है हमारे पास है, तो ये इसी तरह से इसमें फ्लावरिंग भी आ रही है और इसमें फ्रूटिंग भी आ रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके कैमरा में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये इसमें फ्लावरिंग के साथ साथ यहाँ पर फ्रूटिंग भी शुरू है। और ये बेबी फ्रूटिंग आपने देखा है। तो इसके अलावा भी आगे भी इसमें इसी तरह से फ्रूटिंग चल रही है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक फ्लावरिंग है और इसके पीछे फ्रूटिंग भी है। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। तो ये फ्लावरिंग काले कद्दू में जो है ये ज़्यादातर फीमेल में आती है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आती है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास टोमेटो हैं। तो ये भी इसी में, क्योंकि ये बेलें ये अपना बना एरिया था इनका, तो फिर भी यहाँ पर ऐसा हुआ है कि ये जो काले कद्दू की स्टेम है ये काफ़ी स्पीड से चलती है। तो इसलिए इसने यहाँ पर आके ये हमारे जो टमाटो के पौधे लगे हुए थे, तो इनके ऊपर भी इसने पूरा घेरा इन पर तंग कर दिया है। और इसमें अभी टमाटो तो आ रहे हैं, टमाटो तो अभी भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टमाटो आए हुए हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा हुआ है कि इसके ऊपर ये हमारी जो कद्दू की वाइन है, ब्लैक कद्दू है ये, और ब्लैक पम्पकिन का जो वाइन है हमारे, तो इसने पूरी तरह से इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो उसमें ये हुआ है कि हमारे जो टमाटो के पौधे थे वो सारे इसके अंदर फंस गए हैं। अब इंशाल्लाह ऐसा होगा कि मैं किसी टाइम पर कोई ऐसा टाइम निकाल के तो इनको मैं यहाँ से पम्पकिन वाइन को मैं यहाँ से अलहदा करने की कोशिश करूँगा। इसमें एक बात और होती है इसको अलहदा करने में, अगर आप इसको पम्पकिन वाइन को अब आप अपनी जगह से दूसरी जगह अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट करेंगे तो ये नाराज़ हो जाता है ये पौधा। इस बात को हमारे गार्डनर खूब अच्छी तरह समझते हैं और तो मोटिवेट हो सकते हैं इस बात से। तो पुराने गार्डनर को सबको पता है कि कद्दू की वाइन जब भी आप उसको अपने एरिए से जहाँ पर वो जा रही है वहाँ से आप उसको अलग करने की कोशिश करेंगे या उसको अपनी मर्ज़ी से आप
किसी और एरिए में धकेलने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो नाराज़ हो जाएगी बेल और उसमें पम्पकिन आने बंद हो जाएंगे और हो सकता है कि वो बेल सूख भी जाए। तो ये सूरत हाल है, इसमें होती रहती है। तो इसीलिए फिर इन बातों का सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो बहरहाल ये हमारा टोमेटो का जितना भी पौधा था ये सारा इस वक्त इसमें पूरी तरह से इसने अपने एरिए में इसने इसको इंगेज कर लिया है। तो बहरहाल हम अपनी तरफ से कोशिश कर लेंगे, जिस हद तक हो सका करेंगे हम। तो ये वीडियो हमारी अभी एंड पर पहुंचाई है। तो ओके, खुदा हाफिज़।